और इसरो चंद्रयान 3 उड़ान के लिए तैयार। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 भरेगा उड़ान 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा रॉकेट की रफ्तार होगी। मिशन के लिए लखनऊ की बेटी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ की ऋतु कराएंगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा रही है ऋतु करथाल। तो थोड़ी देर में चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ेगा। 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। तो बड़ी खबर 2:35 पर लॉन्चिंग। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरे देश को इंतजार। हर भारतवासी इस पल के गवाह बनना चाहते हैं। तो तस्वीरें कुछ देर में आपके सामने होंगी। हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आपको चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से जुड़ी दिखा रहा है। मिशन चंद्रयान शेरकोटा से पूरा होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की। देखिए लोग कितने उत्साहित हैं। हम इस समय मौजूद है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन लॉन्चिंग पैड के बाहर, और यहीं से जो है कुछ देर बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है। और आज जो है इस लॉन्च को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हैं। एक ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए और इसरो के लिए। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए आप? ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसी लॉन्च के लिए आए सर? जी बिल्कुल। क्यों, क्या खास लग रहा है आपको इस लॉन्च में? ये खास है काफी। ये 2019 वाला जो चंद्रयान 2 था वो फेल हो गया था, तो अभी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल हो। आप? सर, मेरे को इधर देखने का बहुत मन था, इसलिए इधर देखने के लिए आया हूँ मैं। आप भी ग्वालियर से? मैं भी ग्वालियर से ही हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बैंगलोर से हैं। आज सुबह हम 3 बजे निकले हैं यहाँ पे ये हिस्टोरिक लॉन्च को विटनेस करने के लिए, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। बच्चे भी 3 बजे उठे हैं एंड बट वी आर ऑल एक्साइटेड। वी आर विशिंग इंडिया द बेस्ट, वी आर विशिंग इसरो द बेस्ट। आप बताइए, आपका नाम क्या है? Ved, वेद, व्हाई हैव यू कम हियर? to see the rocket launch because I really like space. Oh, Scientist, I want to build rockets. I want to send rockets to Venus, Mars, Jupiter. okay. What do you know about today's launch, about Chandrayaan 3? What is this? There's going to be a GSLV going into space to the moon. It's supposed to be a soft landing, and the satellite's name is Vikram. And inside the satellite, there's a rover. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन बच्चों को भी कितनी नॉलेज है साइंस की। कहीं ना कहीं जो लॉन्च है ऐतिहासिक लॉन्च है इसरो के लिए, भारत के लिए, लेकिन बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो एक इंस्पिरेशन है इसरो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इन बच्चों को रॉकेट की जो है लॉन्चिंग क्या होती है ये मालूम है, पूरी तरह से नॉलेज है रॉकेट के बारे में। तो इंस्पिरेशन जो है इसरो है नई पीढ़ी के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, श्रीहरिकोटा। इसरो के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा अर्चना की जा रही। वाराणसी और बरेली में चंद्रयान की कामयाबी के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, लेकिन उससे पहले वाराणसी और बरेली की तस्वीरें आप देखिए। भगवान की शरण वो लोग, ये सभी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हो। और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही। वाराणसी और बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ग्राउंड जीरो, जहां से आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और चंद्रमा के सफर पर चंद्रयान 3 निकल जाएगा, वहां लोग किस तरीके से उत्साहित। और वाराणसी बरेली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे 2:35 पर लॉन्चिंग चंद्रयान 3 की, यानी कि प्रक्षेपण से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। काउंटडाउन कुछ ही देर में शुरू होगा। ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर एक साइंटिस्ट अपने अपने सिस्टम के आगे, सभी को एक एक जिम्मेदारी दी जाती है। इससे पहले आपको दिखाया था जिस तरीके से चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी, पीएम मोदी पहुंचे हुए थे और हालांकि लैंडिंग नहीं हो पाई थी,
लेकिन कुछ ही समय में एक बार फिर हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें सामने आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद शाहरुख खगोल विज्ञानी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो में मौजूद है। किस तरीके से देख रहे हैं मोहम्मद शाहरुख इसे, जिस तरीके से लोगों में एक तरीके कौतूहल का विषय, और दूसरी ओर कुछ भी शुभ काम होता है तो मंदिर मस्जिद दरगाह पर भारतवासी भी पहुंच जाते हैं जब देश से जुड़ा कुछ बेहतर काम होने जाता है। और आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और सभी की नजर टीवी स्क्रीन पर। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस लॉन्चिंग को, क्योंकि पिछली बार एक उम्मीद थी, उम्मीद टूटी, लेकिन एक उम्मीद और जगी आज के लिए। जी, मैं तो इसे एक बहुत अच्छे मौके के तरीके से देखता हूं, जिसमें कि हमारा देश एक क्राफ्ट मतलब कि एक कला सीख रहा है, जिसमें कि अगर हम सोचें, अगर आप ऐसा सोचें कि क्यों ना हो कि थोड़े वक्त बाद हम जो है स्पेस से, सैटेलाइट के जरियों से हम देखना शुरू कर दें कि खनिज पदार्थ हमारे देश के अंदर कहां कहां पाए जाते हैं। जैसे कि लिथियम हमने ढूंढा अभी जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा अगर हमने ढूंढ पाए कि कहां पे है कॉपर या फिर आयरन, कहां कहां पे हमारे देश में है, अगर हम ये सैटेलाइट से देखना सीख गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए। और यही क्यों, अगर हमने जो है एक्वाफायर्स, धरातल में जो हमारा पानी है वो कहां कहां पे कितनी मात्रा में जो हर साल रिजुवनेट हो जाता है, उसके बारे में अगर हम सैटेलाइट से पता लगा पाए तो हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट में हमारे बहुत देश के अंदर तरक्की बनने की उम्मीद है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी हम सीखना शुरू कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा होता है वो सीखता है और एक दिन बहुत काबिल बन जाता है, वैसे ही हमारा देश भी इससे सीख रहा है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे हमें आउटपुट भी देखने को मिलेंगे। जाहिर तौर पर, और इसी का इंतजार हर कोई कर रहा है, चंद्रयान 3 जिसकी कोशिश बेहतर लॉन्चिंग, एक सफल लॉन्चिंग को लेकर चंद्रमा पर किस तरीके से उतरी, इसकी पूरी कोशिश हमारे वैज्ञानिकों ने की है। और पिछली बार की जो तस्वीर आई, हालांकि थोड़ी सी मायूस की, लेकिन आज की तस्वीर एक बार फिर रोमांचित कर रही है। 2:35 पर लॉन्चिंग, जाहिर तौर पर चंद्रमा के उस हिस्से को छूने की कोशिश हो रही है जहां कहा जाए काफी चुनौतीपूर्ण, मोहम्मद शाहरुख का काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो ऐसे में उस हिस्से को छूने की कोशिश आखिर क्यों? सवाल ये भी है कि ये भी कह सकते हैं कि भारत के वैज्ञानिक हर उस चुनौती के लिए तैयार रहते हैं जहां कुछ बेहतर हो, बाधा उसे पार किया जाए। तो चंद्रमा के उस हिस्से को छूने की कोशिश को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? जी, मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि हमारे देश ने ली है कि चंद्रमा के साउथ वाले हिस्से में हम जो है लैंड करा पाए एक रोवर को, जो कि वहां पर जाएगा और वहां के पत्थरों पे, उसकी जो रॉक्स हैं उसके ऊपर अध्ययन कर पाएगा। ऐसे हमने उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। और उसके अलावा हमने जो वहां पे लैंडर भेजने की कोशिश करी है अभी, वो लैंडर एक बहुत ही खास डिवाइस भी लेकर जा रहा है जिसका नाम शेप है, मतलब कि वो हमारे धरती से आने वाली उन रेडिएशन को, उस तरंगों को नापने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, जो कि कोई एक जीवन देने वाले ग्रह के अंदर पाई जाती हैं। वो एक बार अगर हम समझ गए अच्छे तरीके से, तो ऐसे ही ग्रहों को हम बाकी ब्रह्मांड के हिस्सों में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी अगर ऐसा मौका मिले कि अगर कोई आसपास में हमारे पास ऐसा कोई ग्रह मिल जाए जहां पर बहुत अच्छे संसाधन हो, तो शायद हम वहां पर भी रह पाएं। तो ये रास्ता दिखाने का काम है। जैसे हमारा देश विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा ये हमारा कदम हो सकता है। और हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हैं, शुभम पांडे लखनऊ से, शांत तिवारी कानपुर से, सुशांत मुखर्जी वाराणसी से, मनोज कुमार बरेली से। सुशांत का रुख करते हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र ये, और कहा जाता है कि जब कुछ बेहतर होना होता है तो यहाँ भगवान विश्वनाथ को याद किया जाता है, पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो जाता है। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले की तस्वीर क्या है वाराणसी की? देखिए, शिव की नगरी है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में वाराणसी के लोग लगातार चंद्रयान 3 के लिए दुआ कर रहे हैं कि इस बार ये जो परीक्षण है वो सफल साबित हो। किस तरीके से आज आप लोगों की उम्मीद है और टकटके लगाए हुए हैं 2:35 की तरफ जब तक चंद्रयान 3 यहां से टेक ऑफ करेगा? देखिए, पिछली बार का जो प्रयोग था वो असफल रहा है, पूरा देश इससे दुखी रहा है।
वैज्ञानिकों ने रुदन तक कर दिया था उस असफलता के लिए। तो रात दिन का परिश्रम करके, कड़ी मेहनत करके इस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और चंद्रयान 3 तैयार है प्रक्षेपण के लिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं, पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं हैं कि यह प्रक्षेपण सफल हो, अपनी कक्षा में स्थापित हो और भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नित नई तरक्की करे, उन्नति करे। और तमाम चीजें ऐसी हैं मौसम के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, जो हमको इन प्रक्षेपण जो विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं उससे उसको देश का लाभ हो। कितनी उम्मीदें हैं। आज सुबह से हम देख रहे हैं पूजा पाठ का भी दौर जारी है वाराणसी में। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से किस तरीके से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का जो परीक्षण है वो सफल होगा? देखिए, निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का अथक प्रयास है और इसमें उनको सहयोग भी मिला है। तो मेरा तो मानना है कि इस बार इतिहास रचा जाएगा और पूरी दुनिया में हमारा चंद्रयान 3 इस बार ऐसी जगह पर उसको लैंड कराने की योजना है जहां पर दुनिया के किसी देश ने अभी तक वो नहीं किया है। तो मुझे ये विश्वास है, हम काशी वासियों को यह भरोसा है इस बात का कि हमारे वैज्ञानिक सफल होंगे और चंद्रयान 3 जो है उस जगह पर लैंड करेगा जहां से पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत अब वह भारत नहीं रहा और हमारे वैज्ञानिक हर क्षेत्र में पूरी दुनिया के शीर्ष पर जाने के लिए तैयार है और सबका गुरु बनने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि जो तकनीक है वो बेहद सस्ती तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने अब तक ये करके दिखाया है और इस बार भी कुछ ऐसी ही कोशिश है कि सफल तो होगा ही परीक्षण और सबसे सस्ते तौर पर होगा। नहीं, ये बहुत जरूरी है कि भारत की अपनी तकनीक विकसित हो और भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक भेजना होता था तो हम विदेशों के ये बात सही है सुशांत। अभी तक हम लोग निर्भर होते थे दूसरे देशों पर, सैटेलाइट को लेकर तमाम अगर अंतरिक्ष से जुड़ी चीजें होती थी। अब धीरे धीरे अगर कहें तेजी के साथ भारत इस फील्ड में कामयाबी पाता हुआ नजर आ रहा है। शुभम हमारे साथ लखनऊ से। शुभम, रोमांचित करने वाली तस्वीर और खासकर ये कि लखनऊ से ही अगर कहा जाए तो इसरो का जो कमांड वो लखनऊ के हाथ में आज। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ और देश प्रदेश और उन तमाम जगहों के लिए वहां पर जो तमाम वैज्ञानिक है जिनका थोड़ा बहुत भी किसी भी तरह से उस पूरे जो चंद्रयान के मिशन में लगाव है उनका, और निश्चित तौर पर आज बड़ा दिन है उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए। लखनऊ की अगर हम बात करें, इस वक्त मैं इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में मौजूद हूं। खास तौर से आप देख सकते हैं कि स्क्रीन तैयार की गई है जहां पर जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं वो इस पूरे जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उस पूरे मिशन को यहां से देख रहे हैं, क्योंकि सभी वैज्ञानिकों में इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। क्योंकि पिछली बार जिस हिसाब से वैज्ञानिकों को हताशा और निराशा का भाव था क्योंकि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था वो अभियान, तो ऐसे में इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं वैज्ञानिक हैं सुमित जी, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो ये पूरा मिशन है इसको लेकर के क्या संभावनाएं हैं सर, और कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अभी फिलहाल मिशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, सामने आप एक एक चीज मैं देख रहा था कि आप खुद देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मिशन लॉन्चिंग पे सिर्फ हम ही लोग की नहीं, शुभम आप बातचीत करते रहिए, लौटते हैं आपके पास यहाँ कुछ पलों के लिए।